नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज विकास विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। लखनऊ में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। 2042 विकास परियोजनाओं का सीएम लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। नगर विकास की 8,754 करोड़ की 2042 विकास परियोजना को सौगात देंगे। साथ ही पुस्तक का भी विमोचन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज का ये विशेष कार्यक्रम नगर विकास की 8,754 करोड़ की 2042 विकास परियोजनाओं की सौगात, तो वहीं पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे सीएम योगी। ये बड़ा आज उनका कार्यक्रम है और इस दौरान इस कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के साथ ही होगी। विकास विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। लखनऊ में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। करीब बताया जा रहा है 2042 विकास परियोजनाओं की सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपने वाले हैं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो पुस्तकों का भी विमोचन करेंगे सीएम योगी। तो आज का उनका विशेष कार्यक्रम निर्धारित है विकास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ। तो विकास विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। नगर विकास की 8,754 करोड़ की 2042 विकास परियोजनाएं, जिनकी सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। तो ये बढ़िया आज कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिस दौरान वो विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम है कई बड़ी परियोजना का, क्या कुछ उसके संबंध में जानकारी? बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव को लेकर के कभी भी ऐलान हो सकता है, आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि आज की तारीख अंतिम तारीख है जब जो आरक्षण लागू होगा उस पर आपत्ति लगा सकती है। निश्चित तौर पर आज के बाद आपत्ति नहीं लग पाएगा और उसके बाद कभी भी जो नगर निकाय चुनाव का ऐलान सरकार चाहे कि ज्यादा से ज्यादा सत्ता को हिसाब है सरकार ने उससे वोट बैंक जो है उनका बने। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8,754 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। निश्चित तौर पर सीधे तौर पर असर आम जनता पड़ेगा और ये सभी परियोजनाएं शहर की परियोजनाएं हैं। नगर यहाँ पर नगर निगम होता है या फिर नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, इन दोनों परियोजनाएं हैं जिनका सीधे तौर पर फायदा जनता को मिलने वाला। तो निश्चित तौर पर क्योंकि कुछ दिनों में चुनाव होना है और चुनाव का ऐलान होने के बाद भी कोई नई परियोजना का शुभारंभ लोकार्पण नहीं हो सकता। ऐसे में सबसे सरकार चाह रही है ज्यादा से ज्यादा जो लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम किए जाए, जिससे कहीं ना कहीं जनता को आभास सरकार जो है लगातार उनके लिए काम कर रही है, नगर विकास विभाग उनके लिए काम कर रही है। आज बिल्कुल, तो देखिए विशेष कार्यक्रम है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का, नजर बना के रखिएगा। अश्विनी, आपका बहुत शुक्रिया। तो नगर विकास की आज परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके लिए इसी के साथ साथ वो पुस्तकों का विमोचन भी करते नजर आएंगे। तो विशेष कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्धारित हैं, जिनमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। लखनऊ में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम भी है। तो चलिए, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ, एक बार फिर से रुक करते हैं अश्विनी का। अश्विनी, देखिए खास ये पूरा कार्यक्रम है, कितने बजे इस कार्यक्रम का वक्त निर्धारित किया गया है? बिल्कुल 11 बजे दिन में एक कार्यक्रम होगा और नगर निकाय जो निदेशालय है वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा ब्रजेश पाठक हैं, वो जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ नगर विकास मंत्री ए के शर्मा, राकेश राठौर जो राज्य मंत्री हैं नगर विकास, ये तमाम लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ कुछ पुस्तकें हैं उनका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के लोकार्पण सीधे तौर पर सरकार
सरकार को फायदा पहुंचाने वाले होते हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि चुनाव के आसपास तमाम सरकारें पहले थीं तो उस समय वो शिलान्यास करती थी जिसका कोई फायदा जनता को ना मिलता था, ना ही सरकार जो वर्तमान समय में सत्ता हासिल करने वाले लोग होते थे उनको मिलता था। लेकिन जब आप लोकार्पण करेंगे ऐसे समय पर, जब काम अपना पूरा कर चुके होंगे, जनता को सौगात दे रहे होंगे कि अब सीधे तौर पर उसका फायदा उनको मिलने वाला हो, तो निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है तो जनता भी इस चीज़ को याद रखती है और चुनाव के दौरान बम्पर वोट पड़ता है। हालांकि ऐसा पहले से माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में हमेशा से मजबूत रही है। उसका उदाहरण ये है कि 2007 के बाद से जब लगातार देखिए कि उत्तर प्रदेश में नगर निकायों पर जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा कब्जा रहा है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति प्रदेश के अंदर बिल्कुल खराब थी, उम्मीद नहीं थी सत्ता में कभी दोबारा से वापसी कर पाएगी, लेकिन सबके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस नगर निकाय चुनाव में किया था। अब सरकार है, 6 साल की सरकार हो चुकी है, दूसरा कार्यकाल चल रहा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि ज़्यादा विकास की योजनाएं चलाएं। और जो रीत चली आ रही है कि लगातार निकाय चुनाव में बम्पर जीत मिल रही भारतीय जनता पार्टी को, वो आगे मिलती रही। हालांकि 2017 का चुनाव हुआ था, उसमें 16 सीटों नगर निगम सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 14 नगर निगम सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। इस बार 17 नगर निगम की सीटों पर चुनाव होना है, एक सीट बड़ी है शाहजहांपुर की, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि सभी की सभी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी खाते में आए। और कहीं ना कहीं ये जो आज का लोकार्पण कार्यक्रम है, ये तमाम उन्हीं चुनाव को लेकर के ही कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चुनावी माहौल के बीच में इतना बड़ा लोकार्पण कार्यक्रम कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार को फायदा पहुंचाएगा, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, सबसे ज्यादा जनता को फायदा पहुंचाएगा। जी बिल्कुल ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। दिल्ली से अब खबर, बीजेपी का स्थापना दिवस आज। बीजेपी स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सुबह 9:30 बजे वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। बीजेपी ने अपनी स्थापना के 43 साल पूरे किए हैं और इसी संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन भी होगा, जहां प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करेंगे। और ऐसे में बीजेपी की स्थापना को लेकर, स्थापना दिवस को लेकर क्या महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं, बीजेपी को आगे किस तरीके से बढ़ना है, जो मूल सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का उस पर कैसे अडिग रहना है, इन तमाम चीजों को लेकर बड़ा मूल मंत्र आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन के जरिए सौंप सकते हैं। तो स्थापना दिवस है आज और आज से एक सप्ताह तक इसे खास बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से पहले ही की जा चुकी है और इसी के साथ 43 साल पूरे हुए हैं बीजेपी के और इसी के चलते आज ये खास कार्यक्रम रखा गया है, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आगे का मार्ग वो दिखाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी को आगे बढ़ना है। 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे सभी कार्यकर्ताओं को। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह आज। पार्टी दफ्तर पर स्थापना दिवस पर कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। आज से शुरू होगा बीजेपी का सामाजिक न्याय सप्ताह। पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। तो आज से सामाजिक न्याय सप्ताह की भी शुरुआत होगी। स्थापना दिवस है आज बीजेपी का और राजधानी लखनऊ में बड़ी तैयारी इसको लेकर की गई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक आयोजित होंगे ये कार्यक्रम। तो सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में बीजेपी इस दिन को एक सप्ताह तक खास तरीके से मनाएगी। और चलिए अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बीजेपी का सामाजिक न्याय सप्ताह की आज से शुरुआत होगी। आज स्थापना दिवस है और इस दौरान क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं इसको लेकर?
बिल्कुल आज के ही दिन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी थी और तब से लगातार हर साल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती है। आज 43वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगमित के तमाम पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो तमाम जिलों में जा करके जो झंडा है भारतीय जनता पार्टी को उसका फहराएं। साथ ही साथ जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, इसके अलावा बात करें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य शिरकत करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान तमाम तरह की चर्चाएं होंगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र क्या रहा है उस पर चर्चा होगी। दीनदयाल उपाध्याय की बात की जाती है, उनका योगदान क्या रहा है इस पार्टी के निर्माण में, उनके मार्गदर्शन पर चलना है हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहती है और कहीं ना कहीं उसी की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही साथ जो आज से भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय सप्ताह शुरू करने जा रही है जिसमें तमाम जो लोग हैं जहाँ पिछड़े वंचित लोग हैं उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर के कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ आज प्रदेश के तमाम जिलों में कार्यक्रम रखे गए जिसमें प्रभारी मंत्री हैं उनको भेजा गया। साथ ही साथ अगर जहाँ प्रभारी मंत्री नहीं गए हैं वहाँ पर सांसद विधायक जो है मौजूद रहेंगे और झंडा फहराएंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 9:30 बजे एक कार्यक्रम होना जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी, किस तरीके से संघर्षों के बाद सत्ता पा पाई भारतीय जनता पार्टी और आगे किन किन मूल मंत्रों के साथ काम करना है। ये पूरा कार्यक्रम आज से शुरू होकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती यानी कि 14 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान प्रदेश के तमाम जिलों में कई कार्यक्रम होंगे। सबसे ज़्यादा फोकस जो होगा दलित वोट बैंक को साधने में होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि समरसता का जो मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का उस पर कहीं ना कहीं 7 दिन काम किया जाए। समरसता के साथ सबको एक साथ जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं इनको जनता के बीच पहुँचाया जाएगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में नगर निकाय चुनाव होने हैं और अगले साल 2024 में यानी कि लोकसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में समय कम बचा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकने में लगी है और कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि आज से चुनावी शंखनाद भारतीय जनता पार्टी कर देगी। हालांकि ये अप्रत्याशित रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन आज से चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। जी बिल्कुल, तो देखिए सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में इसे पूरे हफ्ते मनाया जाएगा और इसको लेकर भी बड़ी तैयारी है। हर एक बूथ पर नजर रहेगी प्रदेश के और इसको लेकर कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या फिर उनके पदाधिकारी हो सभी को जिम्मेदारी लगातार सौंपती रहती है। देखा गया है कि तमाम बड़े नेता होते हैं जब चुनावी मोड होता है तो वो गलियों में टहलते हैं। अभी हाल ही में देखा गया 2022 का जब विधानसभा चुनाव था तो देश के गृह मंत्री हैं वो मेरठ में पर्चे बांट रहे थे गले गले। तो भारतीय जनता पार्टी में इस चीज़ का बिल्कुल वो नहीं कि आप कितने बड़े पदाधिकारी हैं, अगर काम है चुनाव है जितना बड़ा पदाधिकारी होगा उतना छोटा काम उसको दिया जाएगा। और बड़े सबसे अच्छी बात होती है वो बड़े चाव से उसको स्वीकार करते हैं और काम मेहनत से करते हैं, क्योंकि संगठन को काम कैसे करना है ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर शायद ही कोई पार्टी जानती हो। किस तरीके से जमीन पर उतर के काम करना है ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई शायद पार्टी नहीं जानती, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया सत्ता में वापसी करने का कोई तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 से पहले नहीं था। उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी अभी वापसी कर पाएगी सत्ता में, लेकिन जिस तरीके से लगातार जमीन पर काम किया गया, गांव देहात में काम किया गया, जो लोगों की नजरों से दूर था लेकिन काम होता रहा और 2014 में कहीं ना कहीं उसका परिणाम मिलना शुरू हुआ। केंद्र में सरकार बनी, 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है और फिर 2019 में केंद्र में फिर से सरकार बनती है, 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं एक काम करने का ही तरीका है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, जो लगातार सत्ता हासिल करा रहा है। निश्चित तौर पर जब भी कोई बड़ी बैठक होती है उसमें मूल मंत्र दिया जाता है कि चाहे कोई पदाधिकारी हो, अगर मंडल अध्यक्ष है तो सबकी समान जिम्मेदारी होती है। ये नहीं कोई पदाधिकारी है तो उसका अलग से चीजें हैं, मंडल अध्यक्ष है, छोटा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी उसका अलग है। सबको समानता के साथ एक ही काम करना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और उसमें सभी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, और इसी के चलते इस पूरे सप्ताह को खास बनाने की पहले से ही तैयारी हो रखी है। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, अतीक की पत्नी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन है आरोपी। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पर 25,000 का
इनाम घोषित है। लगातार शाइस्ता परवीन फरार बताई जा रही हैं और इसी के चलते उन पर 25,000 का इनाम घोषित है। एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी आज। उनकी अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने पहले ही डाल दी थी और इसी को लेकर आज सुनवाई की जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन की भी भूमिका संदिग्ध है और इसी के लिए शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम है, लेकिन शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। तो ये महत्वपूर्ण खबर, शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। उमेश पाल हत्याकांड मामले में संदिग्ध भूमिका में शाइस्ता परवीन, क्योंकि जो शूटर्स थे उनके साथ शाइस्ता परवीन का सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा था और ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो कि शाइस्ता परवीन पर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन लगाई जा रही है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका भी डाल रखी थी और इसी के चलते आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। अब खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां उमेश पाल हत्याकांड में पहले शूटर गुलाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा रहा है कि गुलाम किस तरह अपने साथियों के साथ शराब और हुक्का पार्टी कर रहा है। तो उमेश पाल हत्याकांड का शूटर गुलाम, जो कि हुक्का पार्टी करता हुआ नजर आ रहा है, शराब पार्टी करता हुआ नजर आ रहा है और इसका ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाला शूटर गुलाम इस वीडियो में नजर आ रहा है, जहां वो हुक्का पार्टी कर रहा है, शराब के नशे में चूर है और इसका ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर सीएम योगी सभी चयनित युवा कर्मियों का अभिनंदन उन्होंने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार इस कदर था कि जो योग्य नहीं था वो अयोग्य का अध्यक्ष होता था। बता दें कि आज लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने 795 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की छवि को भी इन 6 वर्षों के अंदर सुधार करके आज उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में आज धारणा बहुत अच्छी बन चुकी है। अब कोई उत्तर प्रदेश पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि यहां की कार्य पद्धति ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और उत्तर प्रदेश आज विकास की एक नई ऊंचाई की ओर प्राप्त कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मानक तय किए हैं देश के अंदर, आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शासन की कार्य पद्धति की शुचिता और पारदर्शिता सबके सामने है। ये मिशन रोजगार का कार्यक्रम भी उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग लगातार पिछले 2 वर्षों से आयोजित कर रहे हैं और उसी क्रम में हम अपने इन युवाओं को शासन की सेवा का हिस्सा बना करके उन्हें एक लोक सेवक के रूप में उनके उत्तरदायित्वों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित होता है। आज जब यहां पर हम बैठे हैं, आप देख सकते हैं हमारे 2 अधिकारी यहां मंच पर हैं। एक प्रदेश के मुख्य सचिव, उनको प्रशासनिक सेवा में 39 वर्ष हो गए हैं। अब देख सकते हैं 39 वर्ष, 1984 में आईएएस के लिए उनका चयन हुआ, ट्रेनिंग के बाद उस सेवा में आ गए। राज्य और भारत सरकार की सेवा करते करते 39 वर्षों से वे लगातार कार्य कर रहे हैं। आज प्रशासनिक सेवा के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने कार्य किया। निर्णय लेने में, सकारात्मक निर्णय लेने में, जनहित में निर्णय लेने में कहीं संकोच नहीं किया। जो दायित्व शासन ने दिया, पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन किया। उत्तर प्रदेश की
समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर हुए एफआईआर को लेकर कहा है कि जब लोगों ने मेरा सर कलम करने का ऐलान किया तब उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई। साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे में एक नारा निकल कर आया था जो कुछ इस तरीके से था कि जब मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर हुई है। सर से डायरेक्ट जानते हैं, सर क्या कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? नहीं, 1993 में जब सपा बसपा गठबंधन हुआ था, मानवर काशीराम जी और नेता मुलायम सिंह यादव जी आपस में मिले थे, तो उस समय सपा बसपा के कार्यकर्ताओं ने एक नारा दिया था और उसी नारे को उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में उस दिन प्रस्तुत किया गया था। इसलिए पूर्व में किसी भी पार्टी के द्वारा दिया गया कोई स्लोगन, नारा कि अगर उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है तो आपराधिक कृत्य में नहीं आता है। लेकिन फिर भी एफआईआर हुई है, जो मुझे जानकारी मिली, तो उसकी अभी तो जांच प्रक्रिया चलेगी और आवश्यकता होगी तो हम कानूनी प्रक्रिया के तहत उस मामले को देखेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस पर एफआईआर होनी चाहिए वो खुला घूम रहा है। अभी अभी जब देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की मैंने बात उठाई थी, तो कुछ लोगों ने धर्म की दुहाई देकर के मेरा सिर कलम करने का ऐलान किया। कोई 51 करोड़, कोई 51 लाख, कोई 21 लाख की सुपारी दिया, कोई 5 लाख रुपए की तलवार खरीदकर हवा में लहराते हुए मेरे हत्या की धमकी दी, कोई मेरे जीभ काटने के लिए 21 लाख और 11 लाख की घोषणा किया, कोई नाक काटने की बात किया, कोई हाथ काटने की बात किया। ऐसे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने जान से मारने की धमकी, हत्या करने की और हत्या की सुपारी का, हाथ का नाक काटने का, सब कुछ किया। किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य किसी नारे को उदाहरण के रूप में कर लिया तो उनके खिलाफ एफआईआर हुआ। तो मतलब ये सरकार बड़ी मेहरबान है जो हमारे ऊपर एफआईआर की झड़ी लगी है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, जब भी कहीं अखिलेश जी का कोई दौरा होता है तो जिस विधानसभा में होता है तो उस विधानसभा के जो विधायक होते हैं मौजूद रहते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब मनोज जी का उनका जगह था लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं, वो पहले स्वागत कर लिए थे, ऐसा नहीं। वो क्षेत्र में सबसे पहले वो स्वागत वही किए थे, उसके बाद हमारे कार्यक्रम में आए थे। ऐसी कहीं कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो साफ तौर पर उनका कहना है कि कांशीराम का विचारधारा हो या लोहिया की विचारधारा हो, दोनों को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और लगातार पिछड़ों की ओर सभी की बात को आगे रखकर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। कैमरा पर्सन साहनी के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।